किसानों को इकट्ठे करके किसानों के विरोध करवाने का और उसमें किसानों को उस जाल में फंसाकर इस आंदोलन को उनकी इच्छा मन की ये है कि किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो जानते हैं कि हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के किसानों का, हरियाणा का जो तस्वीर है, खून की जो तस्वीर है वो गर्म है, वो भड़क जाएंगे और उनको आंदोलन की लाइन से भड़काकर और दिशा ले जाने का उनका ये एक षड्यंत्र था। लेकिन वो चाहे कुछ भी करे, किसान इतना। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान नेता दल्लेवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैयर टोल प्लाजा के ऊपर जो किसानों ने एक ऐलान किया है कि आज कमिश्नरी ऑफिस का घेराव करेंगे। जो 16 तारीख को किसानों के साथ जो धोखा हुआ, तो किसान बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन ने इनके साथ धोखा किया है। सर नमस्कार जी, सबसे पहले तो सत श्री अकाल जी। क्या कहना चाहेंगे 16 तारीख के अंदर जो यहाँ पर किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सर सबसे पहली तो बात ये है जी कि जब खट्टर वहाँ से 10 बजे चला गया था तो वहाँ पे किसानों को रोकने की ज़रूरत ही नहीं थी जी। अगर ये जाना भी चाहते थे वहाँ चले जाते, जाकर वापस आ जाते, ये प्रॉब्लम नहीं होनी थी वहाँ पे। ये सरकार ने जानबूझकर किसानों को कन्फ्यूजन में डालकर वो सब घटनाक्रम को अंजाम दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो किसानों से रात को बैठकर बात निपट गई, जैसी भी निपटी उस पर टिप्पणी नहीं करनी। अब जैसी निपट गई, जैसे निपट गई थी, उसके बाद उसको पूरा ना करना, ये दूसरा बड़ा धोखा था किसानों के साथ। और उसकी वजह से किसानों के मन में आक्रोश है। शायद हरियाणा सरकार ये सोचती है कि ये हरियाणा के किसानों के ऊपर ऐसे लाठियाँ बरसाएंगे, ऐसे इनके खिलाफ धक्का करेंगे, तो ये उनका मतलब भ्रम है, उनके मन का ख्याल गलत है। उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि अब किसानों का आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। जो कॉल दी है बीजेपी का विरोध करने की, वो संयुक्त मोर्चा ने दी है। हरियाणा के किसान नहीं कर रहे, पूरे देश का किसान कर रहा है। अगर हरियाणा के किसानों ने यहाँ पे उसका विरोध किया है तो पूरे देश के किसानों के संदेश पर किया है। इसके लिए हम पूरे देश के किसान और किसान आंदोलन करने वाले सभी के सभी नेता हमारे इन किसानों के साथ हैं। भले कुछ ही हो, हम किसानों के साथ रहेंगे। और जब जो ये मतलब है यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, जिन लोगों ने उस दिन धोखा करने के साथ साथ एक बात और की है, देखिए पत्थर पुलिस फेंक रही है। ऐसा तो होता है कि आंदोलनकारी अनएजुकेट होते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, वो तो पत्थर वगैरह फेंक देते हैं। कभी पुलिस पत्थर फेंकती नहीं दिखी, इसमें पुलिस पत्थर फेंकती दिखी है किसानों पर। तो अगर वो होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है। हमारी मांग ये है, आंदोलनकारी मुकदमों से नहीं डरते, मुकदमे हम पर बहुत होते हैं। आज का जो उद्देश्य है सर, यहाँ पर जो किसान कमिश्नरी ऑफिस का जो घेराव करेंगे, किसानों के मुकदमे हटवाना या फिर प्रशासन ने जो गलती की, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना, आज का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, सबसे पहली तो बात है, जो वायदा किया है जी किसानों के साथ उस रात को, वो वायदा पूरा करने की बात है। मुकदमे हटवाना नहीं है, वो वायदा किया, जो धोखा किया किसानों के साथ, उसको कंप्लीट करना। और सेकंड बात है कि जिन लोगों ने ये किसानों के साथ धोखा करके किसानों के ऊपर ये लाठीचार्ज करने का षड्यंत्र रचा और किसान पीटे गए, हमारी लेडीज़, हमारियाँ बहनें, बुजुर्ग माताएं, उन पर लाठीचार्ज हुए हैं, उनके सर फोड़े गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने, देखो औरत के ऊपर लाठीचार्ज की ज़रूरत पड़ती है, पहली तो ज़रूरत नहीं है, अगर पड़ती है तो फिर औरत करे ना। महिला के ऊपर अगर लाठीचार्ज करना है तो महिला पुलिस करे। बिल्कुल दल्लेवाल साहब, कई कमेंट आते हैं कि सीएम खट्टर केवल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए थे, न कि कोई राजनीति एक्टिविटी, कोई राजनीतिक हलचल नहीं थी। फिर ऐसा विरोध क्यों हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए? मैं इस बात को मैं बताता हूँ जी। बड़ी आसान बात है कि अगर उसने पूरे देश में विरोध की कॉल दी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, किसानों ने, अगर केवल एक उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था, वहीं अपने ऑफिस में बैठे एक बटन दबाकर ऑनलाइन इसका उद्घाटन कर सकते थे। बड़े बड़े कार्यक्रम, भारत का प्रधानमंत्री फॉरेन के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ से बैठा मीटिंग कर लेता है, पूरे देश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर वहीं पर बैठे मीटिंगें कर सकते हैं। तो क्या वो नहीं हो सकता था? वो हो सकता था। वो इनका एक षड्यंत्र था।
किसानों को इकट्ठे करके किसानों के विरोध करवाने का, और उसमें किसानों को उस जाल में फंसाकर इस आंदोलन को, उनकी इच्छा मन की ये है कि किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो जानते हैं कि हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के किसानों का, हरियाणा का जो तस्वीर है, खून की जो तस्वीर है वो गर्म है, वो भड़क जाएंगे, और उनको आंदोलन की लाइन से भड़काकर और दिशा ले जाने का उनका ये एक षड्यंत्र था। लेकिन वो चाहे कुछ भी करे, किसान इतना मूर्ख नहीं है, अब समझता है। 6 महीने हो गए आंदोलन चलते, हरियाणा का नौजवान इतना लंबा समय बैठने का आदी नहीं है। अगर वो बैठा है, वो अपनी बुद्धि से काम लेकर बैठा है, अपनी समझदारी से काम लेता हुआ बैठा है। कहीं जी आर पार का फैसला लेना चाहिए, किसान मोर्चा लंबा चल गया आंदोलन। नहीं, ऐसी बातें होती हैं। क्या होता है, देखिए मेरी किसी से लड़ाई होगी, मैं हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ हो, मैं तो कहूँगा बेटे रुको, बात करने दो। बेटा क्या कहेगा, आप पीछे हटो, मुझे निपटारा करने दो। वो निपटारा करना चाहेगा और मैं बात से निपटारा करना चाहूँगा। बात एक ही होती है, जो एज क्या फैक्टर है, उसमें जो अंतर है, विचारों के में अंतर आते हैं, वही है और कुछ नहीं है। जो नौजवान हमारे जो उतावले होते हैं, इसी वजह से होते हैं, वो हमसे दूर नहीं, हमारे बच्चे हैं, हम उनके बुजुर्ग हैं, वो हमारी बात मानकर चल रहे हैं। अगर हमारी बात ना मानते होते तो 6 महीने शांति नहीं रहती। अगर वो शांति है तो उन्होंने आंदोलन को समझते हुए, सभी की बात मानते हुए, नेताओं की बात मानते हुए शांति बनाकर रखी है। और सरकार का बहुत बड़ा, एक बात मैं ये कहूँगा कि अब आंदोलन बीजेपी का पॉलिटिकली नुकसान कर रहा है। जब आंदोलन पॉलिटिकली नुकसान करता है ना किसी भी पार्टी का, वो आंदोलन बहुत खतरनाक हो जाता है। वहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जिनका पॉलिटिकली नुकसान होता है वो भी फिर किसी ना किसी तरीके कोई षड्यंत्र रचते हैं उसका नुकसान करने के लिए, और उससे हम बचकर, उसके संभल कर, उससे निकल कर इस आंदोलन को सफल करना है, यही हमारी दिमाग की खेल होगी। भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वरिष्ठ किसान नेता है, तजुर्बा है इनका, क्योंकि भाई नौजवान बच्चे होते हैं वो आर पार का फैसला लेते हैं। लेकिन भाई वरिष्ठ किसान नेता दल्लेवाल जी का कहना है संयम और सहनशीलता ही इस आंदोलन की ताकत है। इसलिए आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए, ताकि कोई भी हिंसा न हो, झगड़ा न हो, इसलिए सरकार से आराम से बातचीत करके तीनों कानूनों को रद्द करवाने का कार्य करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैया टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ग्राउंड मीडिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हिसार में मैया टोल प्लाजा पर किसानों ने मैया टोल प्लाजा पर किसान कमिश्नरी ऑफिस का घेराव करेंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।